इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के मीन वाले क्वेश्चन में हम अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना देखेंगे। तो ये टेबल दिया हुआ है और टेबल में क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई है। इस फ्रीक्वेंसी में अननोन फ्रीक्वेंसी ये x है, x को फाइंड करना है। जब भी हमको अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने बोला जाता है तो मीन दिया जाता है। तो मीन दिया हुआ है, मीन है 62.8 और अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये हम टेबल बना लिए। हम मेथड यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके यहाँ मीन निकाला जाएगा, सॉरी मीन नहीं, अननोन फ्रीक्वेंसी निकाली जाएगी। तो यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड में क्लास जो दिया हुआ है लिख लिए। क्लास के मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए तो 10 आ गया। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए तो 30 आ गया। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए तो 50। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए 70। वैसे ही 90, 110। तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर मिड पॉइंट आ गया। अब इस मिड पॉइंट से हम एक अज्यूम मीन को अज्यूम करेंगे, मीन को अज्यूम करेंगे। तो यहाँ बीचों बीच 50 है, 50 को ले लिए, चाहते तो 70 को भी ले सकते थे। तो हमने 50 को अज्यूम मीन ले लिया है। तो अज्यूम मीन है 50 और साथ ही साथ इनके बीच का जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, वो 20। तो क्लास इंटरवल हो गया 20। अब यहाँ डी निकालना है। तो डी निकालना है, डी एकदम सिंपल तरीके से निकाला जाता है। ये 0 हो जाएगा, -1, -2, 1, 2, 3। अब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 8, x, 12, 7, 8। तो यहाँ हम f इंटू डी निकालेंगे, f इंटू डी, f इंटू डी। ये f है, f ये है फ्रीक्वेंसी और d ये इवन है। तो -2 का जब 5 से इंटू करेंगे तो -10, -1 का 8 से करेंगे तो -8, 0 का x से कर दिए तो 0, 1 का 12 से कर दिए तो 12, 2 का 7 से कर दिए 14, 3 का 8 से कर दिए 24। अब इसको माइनस माइनस वाले को ऐड कर देंगे, -18, प्लस प्लस वाले को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4, 8, 10, 0, कैरी 1 गया, 1, 2, 3, 4, 5, 50। इन दोनों को ऐड किए तो ये हो जाएगा 50 में 18 माइनस हुआ तो आ गया 22। तो इस तरह से हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया। अब मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो मीन कितना दिया हुआ था, 62.8 मीन दिया हुआ था। a हमने कितना लिया, a 50 लिया, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आई, 22 आई। और सिग्मा एफ की वैल्यू जो है वो यहाँ निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ की वैल्यू। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, इन दोनों को ऐड किए 20, 25 प्लस 15 यानी कि 40 प्लस x। तो ये 40 प्लस x आया कि कौन, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की जो वैल्यू है 40 प्लस x। h की वैल्यू 20 है। अब क्या करेंगे, 50 माइनस हो जाएगा, 62.8 माइनस 50 इस तरफ आ गया। यहाँ कैलकुलेशन करते टाइम अधिकतर स्टूडेंट्स से क्या होती है, बहुत गलतियाँ होती है। यहाँ गलत कैलकुलेशन करके आंसर गलत ले आते हैं। तो यहाँ पे 50 को इधर ले आए और बाकी ऐसे ही रहेगा 22/40 प्लस x। अगर स्टूडेंट को पता चल जाता है आंसर क्या है तो उन लोग यहाँ गलत करके उल्टा पुल्टा उल्टा करते करते आंसर जरूर सही ले आते हैं, अगर उन्हें पता चल जाए। और अगर आंसर पता नहीं है तब तो गलत ही बनाएंगे। आंसर पता चल जाता है तो आंसर कहीं से भी ला देते हैं। तो इस तरह से तो क्वेश्चन पूरा गलत ही माना जाएगा, क्योंकि आंसर लाना क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, सही बनाना क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब इसको माइनस कर दो तो 12.8 इक्वल टू 22। यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया, ये 32 रहेगा, 32। तो ये है 32। तो मैंने जो गलती की है, स्टूडेंट लोग भी वही गलती करते हैं, लेकिन वो अपनी गलती को सुधारते नहीं है। जो गलत हो चुका उसी को वैसे ही बनाते चले जाते हैं और फिर लास्ट में आंसर गलत आता है। अगर उनको पता चल जाए आंसर क्या है तो आंसर वो कहीं से भी ले आते हैं, कैसे भी करके, अगर पता चल जाए। बाकी ये 32/40 प्लस x इंटू 20 वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 128/10 और ये 32/40 प्लस x इंटू 20
20। अब यहाँ कुछ कट जा रहा है तो काट देते हैं, जैसे कि 32 के टेबल में ये आता है, 32 के टेबल में ये आएगा 4 टाइम्स में, और फिर अगर 4 से इसको काट दें 1 टाइम्स में तो ये 5 टाइम्स में। तो इस तरह से यहाँ 1/10 इक्वल टू 5/40 प्लस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 प्लस एक्स का 1 से इंटू हुआ तो 40 प्लस एक्स, इसका इधर इंटू हुआ तो 50, 40 को उधर भेज दो तो x इक्वल टू 50 माइनस 40, x इक्वल टू 10। तो हमको अननोन फ्रीक्वेंसी x फाइंड करना था, तो अननोन फ्रीक्वेंसी x इक्वल टू 10 आया है, यही आंसर है।